हेलो फ्रेंड्स, ना ही कि ये कचौरी है, ना ही ये पकौड़ी है, ना ही ये पूरी है। बस देखते जाएंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से और बहुत ही झटपट से ये नाश्ता बन करके तैयार होने वाला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एक बड़े साइज का मैंने आलू लिया था, जिसे मैंने छील करके अच्छे से वॉश करके यहाँ पर ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया था। और ये ग्रेटर ना बिल्कुल मोटे साइड से आप इसे अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ताकि सारा स्टार्च जो हो ना बहुत अच्छे से आसानी से निकल सकेगा। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिएगा, उसमें ना इसे ना ग्रेट किया हुआ जो आलू है इसे आप हाथों से अच्छे से निचोड़ करके दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत आसानी से ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है 2 चम्मच, 2 चम्मच शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। तो सब्जी जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। तो एक छोटे साइज का मेरे पास गाजर भी थी, तो मैंने इसे ग्रेट करके डाला है और फ्रेश धनिया की पत्ती को डाल देना है। आप यहाँ पर ना हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। आप हरी मिर्च तीखा खाते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 1 से 2 पीस बिल्कुल बारीक चॉप करके। तो मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है, मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज करने वाली हूँ। तो अब इन सब्जियों को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पत्ता गोभी का भी यूज कर सकते हैं, बीन्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर टमाटर चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सब्जी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसे टेस्टी फुल और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने नमक डाला है। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, यही आधा चम्मच से कुछ कम डालना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देना है और आधा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दीजिएगा और डाल दीजिए चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स तीखा अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है। इससे ना बहुत ही एक अच्छा सा चटपटा सा स्वाद आएगा। अब आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो डाला है। अगर आपको ऑरिगेनो पसंद नहीं हो तो आप यहाँ पर ये अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं बिना। और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। बिना ऑरिगेनो को भी बहुत ही टेस्टीफुल बनता है ये। तो ये इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम चटपटा बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाट मसाला का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे काला नमक का भी यूज कर सकते हैं, या अमचूर पाउडर हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो पत्ता गोभी हो तो पत्ता गोभी को भी आप यहाँ पर बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो वेजेस जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ना ये गुथा हुआ आटा है। ठीक है, तो रोटियां जो बनाते हैं ना तो बच जाती है आटे, तो उसी से आज मैं बनाने वाली हूँ, ये नाश्ते को तैयार करने जा रही हूँ। और अगर आपके पास गुथा हुआ आटा नहीं है तो आप गूंथ लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आप ना इसमें एक बड़ा सा लोई ले लीजिएगा और थोड़ा सा आटे की डस्टिंग कर लीजिए और एक बड़ी सी चपाती हम बेल लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से ये बड़ी सी पतली सी, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें रोटी को बड़ी सी बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बना ली मैंने। तो आपको ये काला काला जो नजर आ रहा होगा ना, ये मंगरेला है, यानी कि कलौंजी। मैंने आटे में थोड़ा सा गूथा था डाल करके, ये पराठे का लोई था बचा हुआ, तो वही है कलौंजी मैंने डाल करके बनाया था। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मतलब कि अगर डालना चाहें तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। बिना कलौंजी के ही आटे को गूंथ करके इसे बनाइएगा। ठीक है, तो जब ये एक रोटी अच्छे से बड़ी सी रोटी आप बना लेंगे ना, तो इसके ऊपर आप ना टोमेटो केचप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है, शेजवान सॉस हो तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो नहीं है तो रेड चिल्ली सॉस हो तो वो आप डाल दीजिएगा। और वो भी नहीं है तो अपना धनिया पुदीने की चटनी हो तो वो आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास इन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं है तो बिना इसके भी बहुत आसानी से इस रेसिपी को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉस डालने से होता है कि अंदर का फ्लेवर जो आता है ना, बहुत ही अच्छा सा एक चटपटा सा स्वाद आता है, इसलिए इसमें डाला जाता है। और इसे चिपकने में भी बहुत आसानी से ये चिपक भी जाती है। तो अब हमें करना क्या है कि इसे जब सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा, उसके बाद ना ये स्टफिंग जो तैयार की हुई है, तो आधा स्टफिंग दोनों बराबर इक्वल में कर लीजिएगा। आधा स्टफिंग इस रोटी में डालना है और एक लोई जो बची हुई है उतना स्टफिंग दूसरी लोई के स्टफिंग में हमें डालना है बेल करके। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे फैला लिया है। अब हमें करना क्या है कि देखिए एक साइड से हम उठाएंगे और इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, ताकि ये जो ये लेयर बाय लेयर जो बनती जाएगी ना, ये बहुत आसानी से और अच्छे से ये चिपकती जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो हमने इस तरीके से
अच्छे से इसे चिपका लेना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से चिपक जाती है, क्योंकि केचप लगी हुई है ना, तो केचप की वजह से ना बहुत आसानी से ये चिपक जाएगी। ये देखिए, और अगर आप केचप यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में ना थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, बहुत आसानी से ये चिपक जाएगी। तो ये एक मेरी तैयार हो गई। तो दूसरी लोई को भी लेंगे, इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो अब वो तैयार जब हो जाएगी तो हमें करना क्या है, एक स्टैंडर वाला बर्तन लेना है, इस तरीके का जाली वाला, तो सभी के घरों में होता है। तो हमें करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा हम पहले ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। तो ऑयल लगा लेंगे तो इससे ना चिपकेगी भी नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगी। अच्छे से हाथ से फैला दीजिए, या ब्रश हो तो ब्रश से फैला दीजिए। मैंने तो हाथों का यूज कर लिया है, फटाफट से ये फैल गई। तो चलिए, अब ये जो बना हुआ नाश्ता है ना, इसमें हम इस तरीके से सेट कर देंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम दूसरा नाश्ता को भी बना लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो इससे होगा ना, बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। अब मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है, नीचे गरम करने के लिए रख दिया है, उसके ऊपर से ये जाली वाला बर्तन रख दिया है। ये देखिए दूसरा नाश्ता भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है, और इसके ऊपर से ना एक लिड कवर कर देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है ना। मैं आपको बिल्कुल बारीक से, बहुत नजदीक से दिखा रही हूँ। तो चलिए, अब इसको हम लीड को कवर कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए ना गैस को हाई कर देंगे और इसे पकने देंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, ठीक है। अब इसे हमें क्रिस्पी और करारा बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच चावल का आटा ले लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, आधा चम्मच से कम ही है, और थोड़ा ही डालना है। और अब इसी में हम चटपटा इसको बनाएंगे ना, तो इसके लिए हम थोड़े से फ्लेवरफुल इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स का यूज किया है। तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना व्हाइट तिल यानी सफेद वाला तिल डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है और क्रंच बनाता है। और 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और इसमें डाल दीजिए फ्रेश धनिया की पत्ती। देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, हमें इसका एक बैटर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए जाइएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, देख लीजिएगा कितना हमें लगता है पानी। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए इस तरीके से हम पहले अच्छे मिक्स कर लेते हैं। चावल का आटा है ना, तो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करती है। चलिए, अब इसे रखते हैं साइड में। अब ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ये स्टीम हो चुकी है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए चिपक गई है, तो बहुत आसानी से निकल भी जाती है। देखिए कितना टाइट है ना। देखिए इस तरीके से दूसरे पीस को भी हम इस तरीके से कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पीस की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस एक पीस मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं दोनों साइड है ना। अब चाकू लेंगे, अब चाकू से हम इसके बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। इसके पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको जैसा पसंद हो, लंबे साइज को या चौड़े साइज का, यानी कि किसी भी बड़े साइज में या छोटे साइज में आपको अगर करना है इसकी कटिंग ना, तो आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक पीस का मैंने 4 पीस मैंने ये देखिए 4 हमारा बन गया है ना। दूसरे पीस को भी हम इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो दूसरे पीस को भी मैंने यहाँ रख दिया है, और ये देखिए साइड वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो क्या करें, कटिंग करके मैं निकाल ही लेती हूँ। तो चलिए मैंने निकाल लिया है उसे, और अब इसके भी पीसेस में मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। बहुत आसानी से ये कट भी हो जाती है, और ना आपके जो आटे बचे हुए हैं वो भी यूज में आ जाते हैं, और सब्जी से भरपूर है। तो बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये ब्रेकफास्ट बन जाता है, ये नाश्ता बन जाता है। आप किसी भी टाइम इसे आप इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप कढ़ाई में ना ऑयल को डाल दीजिएगा गर्म होने के लिए। अब ये जो सैलरी बनी है ना, अब इसमें आप डीप कर लीजिए अच्छे से, चारों साइड से बहुत अच्छे से डीप करिएगा, ताकि बहुत अच्छे से इसकी एक लेयर ऊपर की कोटिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। और इस ऑयल में आप डाल दीजिएगा। ऑयल बिल्कुल कम ऑयल में भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। तो जितनी स्पेस हो तो एक बार में उतना ही डालिएगा, और बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। तो ये देखिए एक साइड से जब हो जाएगा तब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम ना मैंने बिल्कुल हाई पर रखा है। हाई फ्लेम पर एक साइड मैंने कर लिया है, पका लिया है, फ्राई कर लिया है, और इस तरीके से हम फ्लिप कर लेंगे। और गैस का फ्लेम इस टाइम पे अब ना मीडियम कर देंगे, ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से इसका क्रंचीपन आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे भी पकी हुई है, क्योंकि मैंने इसे स्टीम कर लिया था ना। तो आलू सब्जी जो भी है ना, सब चीज अच्छे से पक चुकी है। सिर्फ हमें इसे फ्राई करना है, क्रंची लाना है। तो ये देखिए दोनों साइड से बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में यकीन मानिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही एक
अलग तरीके का ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस नाश्ते को आप ज़रूर से एंजॉय कीजिए। इसमें ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं है क्योंकि इसमें आलू उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आप कच्चे आलू को ग्रेट कर लीजिए और फटाफट से जो भी सब्जियां हों आप इसमें डाल करके इस नाश्ते को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो टी टाइम स्नैक्स आप कहें या ब्रेकफास्ट में आप बनाएं या किसी भी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना दिखने में कितना ही एक अलग सा नाश्ता लग रहा है ना। तो चलिए मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। ऊपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी है क्योंकि चावल के आटे हैं और उसमें आटा मैदा है, तो इसकी लेयर जो ऊपर की है ना बहुत ही क्रिस्पी और करारी है। और अंदर तो बिल्कुल वेजिटेबल से भरपूर है, भरा हुआ नाश्ता है। तो आप इसे टोमेटो केचप हो या ग्रीन